मेरा नाम है अली हमज़ा और मैं मुस्लिम कमेटी से हूँ। मैंने एक लड़की से शादी की थी, हिंदू लड़की से, मुस्लिम करके। अलबत्ता उससे एक मेरी बेटी पैदा हुई, तो अब वो मुझसे डिवोर्स मांगती हैं और वो बच्ची भी मांगती हैं। और वो कहती हैं कि इस बेटी को मैं साथ ले जाऊंगी और अपने मज़हब में कन्वर्ट दोबारा होना चाहती हूँ। अगर मैं बच्ची दे देता हूँ और वो अपने मज़हब में कन्वर्ट हो जाती है तो क्या मुझे गुनाह मिलेगा या नहीं मिलेगा? मतलब यही सवाल है। भाई साहब ने पूछा कि मैंने एक हिंदू लड़की से शादी की, फिर कहा कि शादी करने के पहले कन्वर्ट कर लिया। ये कहा कि बच्ची पैदा हो गया, अभी डिवोर्स चाहती है 1 साल बाद, और वो मेरी बच्ची को लेके आना चाहती, तो मैं क्या, इसकी जिम्मेदारी मेरी है? पहले ये पूछना चाहता अपने कन्वर्ट सही तरीके से किया, गलत तरीके से किया? सर कन्वर्ट पहले किया, पहले मुस्लिम किया कराची उपनौरी टाउन वो से। कन्वर्ट जो किए अपने, मैं कहता हूँ रिवर्ट, सही तरीके से किए या गलत तरीके? मैं नहीं जानता हूँ सही तरीका मतलब। सही तालीमात दी कुरान मजीद की, असल में कुरान से मुतासिर हुए कि आपसे, आपका नाम क्या है? अली हमजा। अली हमजा। हो सकता है वो अली हमजा के इश्क में कन्वर्ट हो गई, बराबर ना? वो अल्लाह के इश्क में कन्वर्ट होना चाहिए, अल्लाह के रसूल के इश्क में कन्वर्ट होना चाहिए। आपके इश्क में कन्वर्ट हो गई तो मे भी आपकी गलती है। कन्वर्ट करके बच्ची पैदा हो गई, बच्ची को भी लेके जाएंगे टेंपल में, गलती किसकी है? अभी आप बोलिए मुझे, गलती किसकी? हाँ आपकी है। अब क्यों सवाल पूछ रहे फिर? सर ये सवाल तो ये क्या सवाल ये है, अभी ऑपरेशन हो गया, प्लास्टिक सर्जरी करने पड़ेगा। आप उनको मेरे कसट दिखाओ, मेरे वीडियो दिखाओ। सर आपका 1 साल आपसे शादी की, आपको 100% पसंद था कि नाम के लिए कन्वर्ट की, चलो हो तो गई कन्वर्ट, उस टाइम भी दावत नहीं की आपने, सही है क्या नहीं? सच बोलो। सर आपका बयान नहीं, लेट हुआ, वो चले सुने गई। सुनिए मेरी बात, आई सुनिए थी। सुनिए मेरी बात। आपने शादी कर ली, चलो कर ली अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता था कि वो नाम के लिए कन्वर्ट हुई, उस टाइम तो अब सही दावत देने का था उसको, बराबर कि नहीं? बराबर। आपने बोले चलो कन्वर्ट हो गए, अभी गए भाड़ में, क्या फर्क पड़ता है? यानी आपने सूरे अल असर के तीसरे पार्ट को, वतवासौ बिल हक, पे अमल नहीं किया, बराबर? बराबर। जन्नत में जाने के लिए वतवासौ बिल हक भी जरूरी है, अपने खुद के बीवी के साथ नहीं करा तो अल्लाह से पहले माफी मांगनी पड़ेगी। अभी प्लास्टिक सर्जरी करो, आप समझे ना? अगर आपकी बीवी डिवोर्स लेती है, मुझे पता नहीं पाकिस्तान में शरिया कोर्ट है क्या नहीं, लेकिन अगर शरिया के हिसाब से आपकी बीवी इस्लाम छोड़ नहीं सकती, अगर छोड़ती है तो आपके बेटी को नहीं लेके जा सकती। अगर वो मुस्लिम होती थी तो काजी फैसला करेगा बच्ची की उम्र क्या है, किसके हक में जाएंगे, लेकिन कोई भी काजी इस्लामिक कोर्ट में एक मुस्लिम लड़की को गैर मुस्लिम मर्द या औरत के पास नहीं भेज सकता। लेकिन सर कोर्ट तो उसके हक में फैसला कर रहा है ना। हाँ कोर्ट, पाकिस्तान का कोर्ट। पाकिस्तान का कोर्ट। मैं समझा पाकिस्तान तो शरीयत को फॉलो करती है। नहीं नहीं मैं समझा, ऐसा नहीं। नहीं मैं समझा। मलेशिया में माशाल्लाह, मलेशिया बहुत से केसेस होते, अगर कोई मुस्लिम बोला मुझे गैर मुस्लिम बनने का, नॉट अलाउड, अलाउड ही नहीं है। क्या बोलेंगे? आपको काउंसलिंग की जरूरत है। काउंसलर, आपने एक बार तय कर दिया मुसलमान हूं, अपनी मर्जी से तय कर दिया कि बोले मुझे गैर मुस्लिम बनने का, कैसा बन सकते भाई? काउंसलिंग, 6 महीना काउंसलिंग, फिर से आएगा, फिर से काउंसलिंग। आप समझ रहे? जी सर। मलेशिया, इसीलिए मैंने मलेशिया चुना, समझे अपना? जी सर। आप कह रहे का इधर वो हिंदू मुस्लिम बन गए, मुस्लिम से फिर से हिंदू बन गए, और कोर्ट ने फैसला दिया कि तो रिपब्लिक, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कैसा हुआ फिर ये? माफ करना, माफ करना, मैं मेहमान हूं गवर्नमेंट का, अगर मेहमान हूं तो हिदायत तो देना चाहिए ना। फिर तो अल्लाह ताला बोलेंगे मेहमान बना दिया लेकिन हिदायत नहीं दी। कुछ हिदायत होती है अकेला देना, जो मैं मिल चुका हूं माशाअल्लाह, अकेला दे चुका हूं, अकेले में बेस्ट है। पब्लिक में सवाल है, बोलना ही पड़ेगा। इस्लामिक अगर है, नाम का है तो छोड़ो, काम का है तो इस्लाम के अंदर इजाजत है ही नहीं। इस्लाम में मुस्लिम बन गए, अपने मर्जी से बने, अपने बंदूक तो नहीं रखा ना उसके सिर पे, बंदूक रखा तो फिर कैंसिल हो सकता है। लाइक मलेशिया में साबित कर दिया कि जबरदस्ती किए तो वापिस बन सकते हैं, बंदूक तो नहीं रखा ना? नहीं सर बिल्कुल ना तो खलास। तो आपको जरा
करने पड़ेगा। यहाँ वहाँ के मलेशिया में देयर इज अ फेडरल कोर्ट एंड इस्लामिक कोर्ट, माशाल्लाह। और मलेशिया में मुसलमान की तादाद सिर्फ 63%, 63%, लेकिन माशाल्लाह वोट बैंक है इस्लाम। तो जब मुझे 15 ममालिक से दावत आए आके यहाँ रहो, यहाँ रहो, वहाँ रहो, तब तहकी करूंगा ना मैं, बराबर कि नहीं। टंकी की चोट पे मेरे लिए खड़े रहते माशाल्लाह। 4 साल में 5 प्राइम मिनिस्टर, माशाल्लाह। तो अगर इस्लामिक शरिया है तो शरीयतन अगर एक औरत जो मुस्लिम है गैर मुस्लिम बनती है तो इजाजत है कि नहीं, वो अलग बात है। बच्चे को तो लेके नहीं जा सकती, समझे आप ना। यहाँ कुछ होंगे ना हायर कोर्ट, आपके लॉयर शायद स्ट्रांग नहीं होंगे, एक अच्छा इस्लामिक लॉयर करो, मैं भी लॉयर हूँ, मैं इस्लाम का लॉयर हूँ, समझे ना। मैंने मलेशिया में जो मेरे खिलाफ वहाँ के मिनिस्टर लोग ने मेरे खिलाफ बात की, टेररिस्ट कहा मुझे, मैंने कोर्ट में लेके गया उनको। 1.52 मिलियन रिंगिट यानी $320,000 मिले मुझे। अदल मिनिस्टर, मैं तो आम इंसान हूँ, समझे ना। मैंने सू कर दिया उनको, कैसा मुझे मेरे खिलाफ बात कर रहे हैं आप, डिफेमेशन केस। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी अच्छे लॉयर करो। मैं तो, मेरे लॉयर अच्छे थे लेकिन मैं खुद, मेरी माशाल्लाह कोर्ट के अंदर में खुद मेरे लॉयर बोलते माशाल्लाह आपने क्या बात की, हमको तो बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पहली बार कोर्ट में मैंने बात किया, कमाई मिली $320,000। आप कन्वर्ट करो जरा कितना होगा, 10 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया मिला। सारे पैसे मैं डोनेट कर दिया फलस्तीन की कॉज के लिए, सारे पैसे। दुआ करता हूं कि आपका हलो, दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आपकी मदद करे, आपके और आपके बीवी को हिदायत दे ताकि सही रास्ते पर आ सके।